राशि वालों में फिर से आज आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर आ रहा हूँ जो आपके लिए न केवल महत्वपूर्ण रहेगी किंतु आपके सपनों को पूरा करने में मदद करने वाली है। दोस्तों, जो इस चैनल से पहले से ही जुड़े हुए हैं उन्हें पता ही होगा कि मई महीने में मैंने बड़ी भविष्यवाणी की थी। जैसे ही शनि ग्रह वक्री हो गए वैसे ही कोरोना वायरस का असर कम होता जाएगा और आप देख भी सकते हैं 26 जून से यह भविष्यवाणी सच होती जा रही है। और आज भी मैं एक बड़ी भविष्यवाणी कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मंगल ग्रह मित्र ग्रह सूर्य के सामने होने से देश और दुनिया में दुर्घटनाएं और प्राकृतिक आपदाओं की आशंका बनेगी। तो देश में राजनीतिक और प्रशासनिक फेरबदल के योग बनेंगे। आंधी तूफान के साथ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज बढ़ेगी। डूबी अर्थव्यवस्था में नया संचार होगा। मिथुन राशि वालों, देवों के सेनापति मंगल ग्रह 20 जुलाई 2021 को चंद्र के स्वामित्व वाली राशि को छोड़कर सूर्य की स्वामित्व वाली राशि यानी कि सिंह राशि में परिवर्तन करने जा रहे हैं। यह परिवर्तन महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है कि अगले 21 दिनों तक वह अपनी मित्र राशि में स्थित रहेंगे। इसलिए आने वाले 21 दिनों में मंगल ग्रह की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। पराक्रम, ऊर्जा और शक्ति प्रदान करने वाले मंगल ग्रह इस समय में आपके लिए बड़े विचित्र योग बनाएगा। मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि मंगल बिजनेस, विवाहित जीवन एवं भौतिक सुख सुविधाओं और सफलता पर सीधा असर करता है। जहां एक और 12 राशियों में से 4 राशियों के लिए उलझन बढ़ेगी तो आपकी राशि मिथुन राशि पर इसका बहुत ही सकारात्मक असर होने जा रहा है। मिथुन राशि वालों, मंगल ग्रह आपकी राशि कुंडली में आय भाव एवं जय भाव के लोड होकर पराक्रम भाव, साहस, संपत्ति में स्थित है और उनकी पूर्ण दृष्टि भाग्य भवन पर पड़ रही है, जिसके चलते अगले 21 दिन तक आपकी कार्य एवं जीवन के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। कैसा रहेगा मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन का प्रभाव, क्या होंगे बड़े बदलाव, आइए जानते हैं। मिथुन राशि वालों, मंगल का गोचर आपके तृतीय भाव में हो रहा है। तृतीय भवन यानी कि साहस का भवन, भाई बहन का भवन, गुप्त शत्रु का भवन तो पराक्रम का भवन हो रहा है। यह गोचर मिथुन राशि वालों के लिए शानदार एवं बेहद अनुकूल रहेगा। जहां एक और 20 जून से ही आपके धन में वृद्धि होती नजर आएगी तो वित्तीय लाभ प्राप्त होगा। मंगल की राशि परिवर्तन से साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी तो भाई बहन, दोस्त और सहकर्मी कलग की मदद मिलेगी। किस्मत के सहयोग से इस समय नौकरी और बिजनेस में लाभ प्राप्त होगा। आपका आर्थिक जीवन अच्छा रहेगा। यदि किसी संपत्ति पर निवेश करने की योजना बना रहे तो यह समय आपको अप्रत्याशित रूप से धन देकर जाएगा। यही अवधि में यानी कि 20 जुलाई से लेकर 6 सितंबर के बीच आप कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कोई अच्छा सौदा करने में न केवल कामयाब रहेंगे किंतु यह अवधि आपको नए अनुबंध बनाने के लिए लाभदायक बनेगी। यदि आप संपत्ति को क्रय करना चाहते हैं तो क्रय कर पाएंगे। यदि आप नया मकान खरीदना चाहते हैं तो सपनों का घर खरीदने में सफल रहेंगे। पुरानी संपत्ति प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी तो मंगल इस गोचर काल में आपकी वह परेशानियों को दूर करेगा जिसके कारण आपको धन लाभ मिलेगा। पारिवारिक उलझनें समाप्त होती दिखेगी तो वही आपकी स्वतंत्र होने की चाहत भी पूर्ण होगी। पुराने विवादों पर जीत हासिल कर पाएंगे तो कानूनी मामले के फैसले भी आपके पक्ष में आने के संकेत मिल रहे हैं क्योंकि तृतीय भवन में स्थित मंगल ऊर्जा, भाई बहन, भूमि, शक्ति, साहस, पराक्रम, गतिशीलता, जीवन शक्ति एवं कार्य से मिलने वाले धन का कारक माना जाता है। इसके ही कारण इस गोचर काल में आपकी कई मनोकामना पूर्ण होगी। नया कार्य शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो उचित लाभ प्राप्त होगा। खासकर जो भागीदारी से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं या फिर अवसर की तलाश में है तो यकीनन आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, जिन जातकों की मेहनत असफल हो रही थी यानी कि आर्थिक मामलों में उलझनें बढ़ रही थी, खर्चा बढ़ रहा था, धन हानि हो रही थी, फालतू दौड़ भाग हो रही थी, फिर भी आपको अपने प्रयत्न का फल प्राप्त नहीं हो रहा था तो उन्हें यकीनन लाभ होने जा रहा है। जी हाँ, चाहे आप व्यापार से जुड़े हुए हैं या फिर बिजनेस से, इस समय आपके इनकम के सोर्स भी बढ़ेंगे, रुका हुआ पैसा भी मिलेगा तो आपकी कई अटकी हुई योजनाएं भी पूर्ण होगी। विशेषकर संतान संबंधी परेशानी से आप चिंतित हैं तो वह समस्या भी जल्द हल होने जा रही है। मंगल का गोचर इस समय नौकरी करने वाले जातकों को फायदा पहुंचाने वाला रहेगा। जी हाँ, भाग्य भाव में मंगल की पूर्ण दृष्टि नौकरी और बिजनेस में तरक्की देने वाली है। विशेष रूप से इस गोचर में नौकरी की तलाश करने वाले लोग लाभान्वित होंगे क्योंकि इस अवधि के दौरान न केवल आपको नौकरी के प्रस्ताव मिलेंगे किंतु अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे। यहाँ तक इसी काल में आप अपने प्रयासों के दम पर सर्वश्रेष्ठ नौकरी प्राप्त करेंगे। जी हाँ, उच्च संस्था एवं बड़े उद्यम में आपको कार्य करने का मौका मिलेगा क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि कर्म व व्यापार भवन पर पड़ रही है जिसके कारण जो लोग नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं वह भी अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ तक कंपनी, उद्यम, बड़ी संस्था, मल्टीनेशनल कंपनी से आपको जॉब के ऑफर मिलेंगे और वह भी अच्छे पैकेज के साथ। संभावनाएं तो यहाँ तक बन रही है।
जो दूर शहर, राज्य या फिर विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील है उनके लिए भी रास्ते खुलने जा रहे हैं। जी हाँ, मंगल का राशि परिवर्तन आप में से कुछ जातकों को अपने शौक को पैसे में बदलवा सकता है, यानी कि इच्छित आयोजनों को पूर्ण करेंगे, सोचे हुए आयोजनों को हकीकत में तब्दील कर पाएंगे। चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, मंगल का गोचर में अपने आप को आप सरकारी क्षेत्र, प्रशासनिक सेवा या किसी आधिकारिक पद पर अवश्य देख पाएंगे। तो राजनीति में भी आपको अव्वल स्थान प्राप्त होगा, यानी कि पद मिलेगा, स्थान मिलेगा, रुतबा मिलेगा, सम्मान मिलेगा। यहाँ तक गुजरा हुआ कल फिर से देख पाएंगे। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है कि कुंडली में कोई पाप ग्रहों की युति होती है तो वह आपकी मेहनत को सफल नहीं होने देती, इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाए। तो वही पति पत्नी के बीच में गलतफहमियों की वजह से अनबन की स्थिति बनी थी, तनाव चल रहा था, तो इस गोचर के दौरान दाम्पत्य जीवन के मसलों को शांति से सुलझा पाएंगे, यानी कि पुनः पति पत्नी दाम्पत्य जीवन एवं प्रेम सुख प्राप्त होगा। मिथुन राशि वालों, मंगल का गोचर आपके लिए इसीलिए भाग्यशाली होने जा रहा है क्योंकि इस समय में प्रेम संबंध में लिप्त जातक अपने लव लाइफ को शादी के बंधन में बांध सकते हैं, यानी कि शादी के लिए प्रपोज कर सकेंगे। तो वही जो अविवाहित है उन्हें भी विवाह के अवसर मिलेंगे, निश्चित तौर पर साथी चयन कर पाएंगे, तो वही शादी के जुड़ा हुआ अच्छा रिश्ता मिलेगा। एक बात तो तय है कि इस समय कॉलेज, कार्यस्थल पर या फिर कलीग के साथ आप रोमांटिक पलों को जरूर व्यतीत कर पाएंगे। आपका आकर्षण भी गजब का रहेगा, तो वही पुराने रिश्ते भी पुनर्जीवित हो सकते हैं, यानी कि साथी, प्रेम, परिवार का सुख अवश्य मिलेगा। जय गुरुदत्त।